साधु जी अंग्रेजी जानते तो थे और सीखी भी थी, पर बोलने में अभ्यस्त नहीं थे। परंतु फिर भी उन्होंने प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान उन्होंने पाया कि उनके हृदय में मानो भूकंप आ गया हो। जिस तरह पृथ्वी के नीचे से आग और लावा ना निकल पाने पर पृथ्वी पर भूकंप आता है, क्योंकि हृदय के शब्द नहीं निकल पाते थे। साधु जी ने सिंगापुर में एक नए अभ्यास को सीखा जो भविष्य में उनकी सेवकाई में काम आ सकता था। सभाओं के समय एक जहाज कंपनी के मालिक ने रंगून से सिंगापुर तक की आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था कर दी थी, जो इस बात का प्रमाण था कि साधु जी से अन्य लोग भी प्रभावित थे। सिंगापुर से वह इपोई, कुआलालंपुर और पिनांग शहर गए। पिनांग शहर के एम्पायर थिएटर में एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट की अध्यक्षता में उन्होंने प्रचार किया। यहाँ उनके प्रचार को 4 भाषाओं में अनुवाद किया गया। पहला चीनी, दूसरा माले, तीसरा भारतीय जिसमें तमिल और मलयाली, और चौथा अंग्रेजी। सेंट जॉर्ज प्रार्थना गृह में एक खास सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार किया। साथ ही पिनांग के एक गुरुद्वारे में उन्होंने अपनी ही भाषा में प्रचार किया। वहां से साधु जी मलेशिया आए। यहाँ पर वे अपने भारतीय जीवन के अनुसार यात्रा पर निकल पड़े। वे लूका के 10 अध्याय के अनुसार आचरण करने वाले थे। उन्हें जो भी जैसे भी अतिथि संस्कार देता वे ग्रहण करते। साधारण भोजन या उत्तम भोजन, रिक्शा या मोटर कार, रेल का 3rd क्लास डिब्बा या 1st क्लास। उन्हें सुनने आए लोगों पर उनकी गहरी छाप पड़ जाती। उनका काम सरल, दृष्टांत सहज, परंतु संदेश गंभीर होते थे। साधु जी जापान में थे। वहाँ का वातावरण, वेशभूषा, रहन सहन बिल्कुल भिन्न था। साधु जी को यहाँ पर कोई नहीं जानता था। वह जिस तरह पश्चिम में प्रसिद्ध थे, पूर्व में नहीं थे। जापान के कोने, ओसाका, क्योटो और टोक्यो में उनकी सभाएं हुई। सभाओं की तैयारी पहले से नहीं हुई थी, इसलिए भीड़ कम थी, परंतु वे जहां भी गए वहां के लोगों पर उनका प्रभाव अत्यधिक पड़ा। ओसाका में जब वे गर्ल्स स्कूल के पास से जा रहे थे तो एक लड़की दौड़कर प्रधानाचार्य के कमरे में गई और चिल्लाई, टीचर टीचर देखो, यीशु आते हैं। जापान के कोव शहर के कुछ युवकों ने साधु जी को देखने और सुनने के बाद अपना जीवन प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने प्रण किया कि वे साधु जी की तरह नंगे पैर रहेंगे, मोजे नहीं पहनेंगे। टोक्यो के फ्यूजिमी चर्च में उनका प्रचार हुआ, जिसकी सदस्य संख्या टोक्यो के किसी भी चर्च से अधिकता में थी। वहां के धर्म ज्ञान, थियोलॉजी के विद्यार्थियों ने इस सभा में हिस्सा लिया। उनके संदेश से सभी अचंभित थे। जापान से जाने के बाद साधु जी का जीवन चरित्र जापानी भाषा में प्रकाशित हुआ। उनकी सेवा और जीवन से जापानी लोग यह सोचने पे मजबूर हो गए थे कि क्या भारत में ऐसे प्रचारक कहीं हो सकते हैं। जापान से साधु जी चीन पहुंचे। उन्होंने शंघाई, नानकिंग, पास्टरंगफू और पीकिंग में आयोजित सभाओं में प्रचार किया। पीकिंग में साधु जी ने इस विषय पर उपदेश दिया कि मसीह सारे जगत का मुक्तिदाता है। उपदेश के पश्चात एक चीनी डॉक्टर बातचीत के लिए साधु जी के पास आया और कहने लगा कि मसीह को दुनिया में जन्म लिए तो अभी 2000 वर्ष भी नहीं हुए। उससे पूर्व तो हमारे देश में कन्फ्यूशियस जैसे महापुरुष थे, तो मसीह कैसे जगत त्राता हो सकता है। हमारे लिए कन्फ्यूशियस की शिक्षा व नमूना काफ़ी है। साधु जी ने कहा कि आपकी भूल है कि मसीह को हुए 2000 वर्ष भी नहीं गुजरे। वह देह धारण करने से पहले भी जगत में था, पर जगत ने उसे ना पहचाना। पर जितनों ने उसे पहचान लिया वे खुश हुए। और कन्फ्यूशियस और उनकी शिक्षा के मैं विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु मुझे यह बताओ कि उसकी शिक्षा और नमूने से चीन देश ने कौन कौन सी बात में उन्नति की है और विशेषकर आपको क्या लाभ हुआ है। वह कहने लगा, यह कोई मुंह का निवाला नहीं है कि एकदम निगल लिया जाए और तुरंत ही उसका लाभ का पता चल जाए। इसका प्रभाव धीरे धीरे होगा। साधु जी ने उससे कहा, मान लिया कि निवाला पेट में जाके और हजम होकर तुरंत ही शरीर का अंश नहीं बन जाता, पर कम से कम निवाले का स्वाद तो मुंह में डालने से ही मालूम हो जाता है। परंतु हाँ, यदि किसी रोग के कारण हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ ना जाए तो ठीक है। अच्छी शिक्षा तो हीरे जवाहरात के समान है। यदि उनका हार बनाकर किसी रोगी के गले में डाल दिया जावे
तो उससे उसका रोग दूर नहीं होगा। परंतु मसीह के उपदेश केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि वे आत्मा और जीवन भी है, जिनसे संसार के लाखों लोगों को, जिन्होंने मन से उन्हें ग्रहण कर लिया, सच्चा और नया जीवन प्राप्त हुआ। साधु जी से डॉक्टर ने कहा, यह नया जीवन और परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो हमारे प्रयत्न का फल है। साधु जी ने उत्तर दिया कि हाँ, अंगीकार करना तो हमारा कर्तव्य है, परंतु नया जीवन हम अपने प्रयत्न से कमा नहीं सकते। एक कड़वे फलों वाला वृक्ष स्वयं ही परिवर्तित होकर मीठे फल नहीं दे सकता, परंतु मीठे फल वाले वृक्ष का उसके साथ साटा जाना आवश्यक है। इसी रीति से पापी मनुष्य मसीह पर विश्वास करके उसके साथ साटा जाता है और यूं मानव उसके जीवन द्वारा परिवर्तित होकर नई सृष्टि बन जाते हैं। यही मुक्ति या उद्धार है। अभी यह बातचीत समाप्त नहीं हुई थी कि एक व्यक्ति डॉक्टर को बुलाने आ गया और उन्हें जाना पड़ा। चाइना इंग्लैंड मिशन के द्वारा साधु जी के लिए कई सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें साधु जी ने प्रचार किया। मिशन के संस्थापक हडसन टेलर के बेटे ने उनकी कुछ सभाओं में अनुवाद किया। वहां से साधु जी पेचिंग गए। वहां के एक कैथेड्रल में उनकी सभा थी। भीड़ खचाखच भरी थी। साधु जी ने यहाँ प्रचार किया और उनकी प्रचार सभाएं जारी रही। साधु जी चीन से तिब्बत जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश यह संभव न हो सका, अतः उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। जैसे ही साधु जी के भारत आने की खबर मद्रास पहुंची, शीघ्रता से एक सभा का आयोजन किया गया। सभा मद्रास के मेमोरियल हॉल में आयोजित की गई। सभा का समाचार सारे शहर में आग के समान फैल गया। साधु जी को सुनने लगभग 4000 लोग आए। साधु जी का संदेश था, तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे। साधु जी का संदेश लोगों के हृदय में धारा प्रवाह काम कर रहा था। साथ ही उन्होंने वहां यह भी बताया कि वे तिब्बत यात्रा पर जा रहे हैं। मद्रास से साधु जी शिमला गए। वहां से जब वे कोटगढ़ जा रहे थे, उनके पैर में चोट लगी, जिसके कारण उन्हें कोटगढ़ में कुछ दिन रहना पड़ा। जुलाई 1919 में साधु जी एक तिब्बती मसीही भाई, जिसका नाम तानियान था, के साथ तिब्बत की ओर निकले। तिब्बत की इस यात्रा में उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। पहाड़ों पर बर्फ जमी थी, अत्यधिक ठंड थी। उन्हें वहां 3 लोगों की लाशें भी मिली जो ठंड से मर गए थे। इस स्थान में अत्यधिक दबाव के कारण सांस लेना भी कठिन होता है और इस कारण भी कई लोग मर जाते हैं। एक रात उन्हें खुले मैदान में बितानी पड़ी। एक रात मूसलाधार बारिश में उन्होंने छाते के नीचे बिताई। 16 जुलाई को साधु जी मोट नामक तिब्बती गांव पहुंचे, जहां का प्रधान लामा बड़ा अच्छा आदमी था। उसने उन्हें वहां ठहराया, सुसमाचार सुना और साथ ही दूसरों को भी सुनने दिया। इसके बाद साधु जी एक गांव से दूसरे गांव प्रचार करते रहे। चलते चलते वे मी गुनपा नाम एक तिब्बती मठ पहुंचे, जहां 400 लामाओं का मंदिर था। वहां के मुख्य लामा के साथ उन्होंने 2 दिन बिताए। मुख्य लामा साधु जी से बड़ा वाद विवाद करता था, परंतु उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। साधु जी मोरंग नामक बर्फीले पानी की नदी पार करते समय 3 बार डूबने से बचे और बड़ी मुश्किल से नदी पार की। ऐसे स्थान में प्रचार का बोझ जिस किसी के हृदय में है और वहां जाकर प्रचार करता है, तो समझ ले प्रभु के अनुग्रह से वह व्यक्ति बड़ा जीवट, साहसी और प्रभु के लिए हंसते हंसते फांसी पर लटकने वाला होगा। एक स्थान पर जब वे गए तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आगे बगैर बंदूक व तलवार के ना जाए, क्योंकि आगे डाकू रहते थे, जिससे वह सारा इलाका भयग्रस्त व त्रस्त था। साधु जी ने कहा, मेरे पास केवल कंबल और ईश्वर की तलवार है, जो कि बाइबल है। मेरा जीवन प्रभु के साथ है। और आगे की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें डाकुओं को प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है जो पूर्व में लद्दाख यात्राओं के दौरान साधु जी के साथ घटी और जिनका वर्णन उन्होंने बाद में किया था। तिब्बत के एक गांव में साधु जी को गांव वालों ने ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण साधु जी को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। वे गुफा में जाकर सुस्ता ही रहे थे कि गांव वाले लाठियां और ईंट पत्थर लेकर उन्हें मारने वहां आए। साधु जी समझ गए कि वे लोग उन्हें मार डालेंगे, इसलिए तुरंत प्रार्थना के भाव में आ गए।
उनके पास आते ही वे लोग अचानक डर गए और पीछे की ओर हटने लगे और फिर साधु जी से पूछा, आपके साथ चमकीला वस्त्र पहने मनुष्य कौन है और आपके चारों ओर कौन लोग खड़े हैं? तब साधु जी ने कहा, मेरे साथ कोई नहीं है। गांव वाले भयभीत हो गए और इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं हुए। गांव वाले साधु जी को अपने साथ अपने गांव ले आए। वहां साधु जी का सत्कार किया और बड़े प्रेम से संदेश सुना। इस तरह साधु जी की सहायता प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर की। साधु जी अपने सहयात्री के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ठंड थी और बर्फ भी गिर रही थी। रास्ते में उन्हें ठंड महसूस हुई। चलते ही नहीं बन रहा था, मानो वे मर जाएंगे। वे दोनों कुछ आगे बढ़े तो उन्हें ठंड में ठिठुर कर मृत्यु का ग्रास बन रहा एक तिब्बती मिला। उसे देखकर साधु जी ने सहयात्री से कहा, चलो इसे उठाकर ले चलते हैं, शायद बच जाए। तो सहयात्री ने मना कर दिया और आगे बढ़ गया। साधु जी ने उस मनुष्य को अपने पीठ पर लाद लिया और आगे बढ़े। बड़े कष्ट से वे पार हो रहे थे। आगे जाने पर उनका सहयात्री जो आगे चले गया था, ठंड से मरा हुआ मिला। साधु जी उस व्यक्ति को पीठ पर लेकर चलते रहे। दोनों के शरीर के घर्षण से शरीर की गर्मी बढ़ गई और अत्यधिक मेहनत से साधु जी भी ज्यादा गर्मी महसूस करने लगे। पीठ पर उठाया हुआ मनुष्य गर्मी पाकर होश में आ गया और इस तरह वे दोनों मृत्यु से बच गए। साधु जी एक पहाड़ी चढ़ रहे थे। रास्ते में एक गुफा मिली जिसमें एक सन्यासी अपने सर के बाल की चोटी को छत में बांधकर ध्यान कर रहा था, जिससे उसे नींद ना आ जाए। उसे देखकर साधु जी वहीं रुक गए और उस सन्यासी से पूछा, वह इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? उस सन्यासी ने कहा, मैंने अपना जीवन भोग विलास में बिताया, परंतु मुझे इस बात का भय हुआ कि अंत में क्या होगा। इसी कारण संसार त्याग कर इस एकांत स्थान में आ गया कि कहीं तप करके आत्मिक शांति प्राप्त कर सकूं। परंतु इतने दिन से तप करने के बाद भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई है। तब साधु जी ने बाइबल खोली और उसे पढ़कर यीशु प्रभु के कहे हुए वचन सुनाए और समझाया कि यीशु शांति के राजकुमार और दाता है। वे सब मनुष्यों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने पास उद्धार देने बुलाते हैं। साधु जी के प्रचार से सन्यासी के हृदय में अद्भुत शांति आ गई और वह प्रभु के प्रेम से भर गया और कहने लगा, अब मेरा हृदय शांति से भरा है, मुझे मसीह का शिष्य बनाओ, मुझे बपतिस्मा दो। सो साधु जी उसे किसी मिशन स्टेशन लेकर गए, जहां वह बपतिस्मा पाकर मंडली का सदस्य हो गया। एक गांव के बाहर पहाड़ी के पास एक बड़ा जहरीला नाग था। उसका बड़ा आतंक था। जो भी उस ओर जाता वह उस नाग का ग्रास बन जाता। नाग के डसे जाने से कई लोग मर चुके थे, इसलिए गांव वाले उस स्थान पर जाना नहीं चाहते थे। साधु जी इस बात से अनजान थे। वे उस स्थान के ठीक ऊपर की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। उनके पैर को ठोकर लगने से एक बड़ा पत्थर लुढ़का और उस विषधारी नाग के ऊपर जा गिरा, जिससे वह वहीं मर गया। इस घटना को एक लड़का देख रहा था जो पास ही गाय चरा रहा था। उसने जाकर गांव वालों को बताया। सब लोग मरे हुए सांप को देखने आ गए। गांव के लोग पहले साधु जी से नफरत करते थे और अपने गांव में नहीं आने देते थे, परंतु इस घटना से उन्होंने बड़े प्रेम से साधु जी को ग्रहण किया। तिब्बत से लौटकर साधु जी पंजाब के गांवों और कस्बों में प्रचार करते हुए लुधियाना आए। लुधियाना से वे रामपुर अपने पिता के घर आए। साधु जी के पिता शेर सिंह वृद्ध हो चले थे। उनके लिए साधु जी ने 14 साल तक निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना की थी। यहाँ पर साधु जी के पिता ने उनसे कहा कि वे मसीही हो गए हैं और मसीह को ग्रहण कर लिया है। उन्होंने साधु जी से बपतिस्मा लेने की इच्छा जाहिर की। साधु जी ने उन्हें मना कर दिया, जिससे उनके पिता का बपतिस्मा अंत तक नहीं हो पाया। वे वैसे ही स्वर्ग सिधार गए। रामपुर में अपने प्रवास के दौरान साधु जी ने अपने पिता से अपने इंग्लैंड जाने के विषय में बताया, तो उन्होंने साधु जी को जहाज से समुद्री यात्रा का खर्च देना मंजूर कर लिया। एक दिन प्रार्थना के दरमियान उन्हें इंग्लैंड जाकर मसीह की गवाही देने की आज्ञा प्राप्त हुई थी और अब वे इंग्लैंड के लिए 16 जनवरी 1920 को सिटी ऑफ कैरो नामक जहाज से रवाना हो चुके थे। उन्हें द्वितीय श्रेणी का केबिन मिला, साथ ही प्रार्थना के लिए एकांत समय। साधु जी 10 फरवरी को लिवरपूल इंग्लैंड पहुंचे। वहां से वे मिशनरी ट्रेनिंग कॉलेज क्विकस गए, जहां उनके व्याख्यान हुए।
वहां से वे ऑक्सफोर्ड गए, जहां पर उनके व्याख्यान मैन्सफील्ड ऑक्सफोर्ड विद्यालय में हुआ। वहां के विद्यार्थी व शिक्षक उनके व्याख्यान व रहन सहन की शैली से प्रभावित ही नहीं, अचंभित भी हुए, जो उन्हें सदियों तक स्मरण रहा। इंग्लैंड में साधु जी को पादरी के घर आने का निमंत्रण मिला। जब वे उनके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा सेविका ने खोला और चौंक गई। ना ही उसने साधु जी का अभिवादन किया और ना ही पादरी साहब को खबर दी। आखिरकार पादरी साहब ने आवाज दी, मेरी, कौन आया है? सेविका ने कहा, श्रीमान मैं ये नहीं कह सकती कौन है, कहीं यह प्रभु यीशु ही तो नहीं। यह सुनकर पादरी साहब दरवाजे पर आए और उन्होंने साधु जी को खड़े पाया। साधु जी ने लंदन के सेंट ब्राइटस चर्च में प्रचार किया तो सभा के अंत में लगभग सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घुटने पर था। यह विलक्षण था। हर एक ने महसूस किया मानो उनके बीच किसी दूसरे संसार के व्यक्ति ने बात किया हो। इस तरह साधु जी की सभाएं निरंतर गुड फ्राइडे एवं ईस्टर तक चलती रही और मई माह में लंदन में सभी प्रमुख मसीही सभाओं के वक्ता साधु सुंदर सिंह थे। उनकी सभाओं में विशाल भीड़ उपस्थित होती और प्रभु के वचन से आशीषों को प्राप्त करती थी। साधु जी 30 मई 1920 को न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे। उनके आने पर एक संस्था पोन लाइसियम ब्यूरो ने उनकी सभाएं आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। इस संस्था ने पूर्व में रविंद्रनाथ जी टैगोर के लिए सफल सभाओं का आयोजन किया था, परंतु साधु जी को जब यह पता चला कि इस संस्था का उद्देश्य वक्ता और अपने लिए पैसा कमाना है, तो उन्होंने इस संस्था के तत्वाधान में प्रचार करने से मना कर दिया। डॉक्टर F.N.D. बुचमैन ने साधु जी के संयुक्त राज्य के भ्रमण का आयोजन किया और प्रथम चरण में उनके साथ रहे। वे साधु जी से अत्यधिक प्रभावित थे और अपने पत्रों में अपने मित्रों को भी उनकी सभाओं के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका के किसी नगर में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सामने की पंक्ति में एक 3 वर्षीय बालिका बैठी थी। जब साधु जी का प्रवचन समाप्त हो गया तो वह बच्ची ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, क्या यही यीशु मसीह है? जिससे पूरा हॉल गूंज गया। 20 जुलाई 1920 तक साधु जी ने अमेरिका के विभिन्न शहरों में मसीहियों, विद्यार्थियों, अध्यापकों व सेवकों के बीच अपनी गवाही और व्याख्यान दिए, जिसमें अमेरिका वासी आशीषित हुए और अपने हृदय में मसीह की छवि वाले साधु की अविस्मरणीय यादें कई वर्षों तक संजोए रहे।